Hi there guys, assalamu alaikum. I hope you guys are doing great. So welcome back to my channel. If you are new here, so my name is Kanza and I make makeup and food videos. So uh, let's get started. सो गाइस हाय, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेकअप। तो ये मिनीसो का आईब्रो प्रोडक्ट है, जिसकी एक साइड पे आपको आईब्रो पेंसिल मिलेगी इस तरह की, और इसकी दूसरी साइड पे आपको एक मस्कारे टाइप का आईब्रो जेल मिलेगा जो कि इस तरह का है। बट आई गॉट द रॉन्ग शेड। दिस शेड इज़ इन द कलर ब्राउन। ये बहुत लाइट ब्राउन है, बट इसका जो पेंसिल है वो फिर मेरे लिए वर्क कर जाती है, लेकिन जो इसका जेल है उसको यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा आईब्रोज़ जो है वो ब्राउन हो जाती हैं। तो मैं यहाँ इसको यूज़ कर रही हूँ अच्छी तरीके से अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। हेयर लाइक स्ट्रोक्स देने की कोशिश कर रही हूँ मैं इससे, और अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। फिर उसके बाद फिल करने के बाद मैं एक स्पूली लेके अपनी आईब्रोज़ को ब्रश करूँगी, ताकि प्रोडक्ट जो है वो पूरी आईब्रोज़ में स्प्रेड आउट हो जाए अच्छी तरीके से। और यही चीज़ मैं दोनों आईज़ पे कर रही हूँ। मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से स्पूली ब्रश की मदद से आईब्रोज़ को ब्रश कर रही हूँ, और उसके बाद में मैं रोज़ का कंसीलर ले रही हूँ, दिस इज़ इन द शेड बेस 2। और फिर मैं अपनी आईब्रोज़ के ऊपर और नीचे इस कंसीलर को लगा दूँगी टू कार्व आउट माई आईब्रोज़। तो इससे क्या होता है कि आपकी आईब्रोज़ बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, बहुत हाईलाइटेड लगती हैं। लाइक आपका जो शेप होता है आईब्रोज़ का वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। तो आप जब देखेंगे फिर इस तरह से आईब्रो के ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से में हम कंसीलर लगा लेते हैं, तो फिर हम उसको ब्लेंड कर लेते हैं। और अच्छी तरह से मैं इसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ और इसको नीचे भी प्रोडक्ट को लेकर आ रही हूँ, ताकि मेरी आईलिड्स से वो प्रेप हो जाएँ फॉर फर्दर आई लुक। और जहाँ आपको लगे कि आपका हाथ नहीं जा पा रहा, वहाँ पर आप यूज़ कर लीजिए अपनी फिंगर्स को। लाइक ऊपर वाले पार्ट पे आपको लग रहा है कि आप ब्लेंड करोगे तो आपकी आईब्रोज़ पे कंसीलर लग सकता है, तो आप वहाँ पर अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं इसको ब्रश की मदद से दोनों आईज़ को ब्लेंड आउट कर रही हूँ अच्छी तरीके से, ताकि कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो जाए और आईज़ भी प्रेप हो जाए अपने कंसीलर के लिए। वही सेम चीज़ जो मैंने इस आई पे की थी, दूसरी आई पे भी वही चीज़ करें कि ऊपर वाले हिस्से को फिंगर से ब्लेंड करें। फिर उसके बाद आप अच्छे से इसको ब्लेंड करें, क्योंकि आप जितना अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतना आपकी आईज़ क्रीज नहीं करेंगे। उसके बाद जब हम इस पर कंसीलर लगा लेंगे तो फिर हम इसको पाउडर से सेट करेंगे। यहाँ मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ लॉरा मर्सियर का ट्रांसल्यूसेंट सेटिंग पाउडर। ये पाउडर थोड़ा महंगा है, लेकिन क्वांटिटी आपको इसमें अच्छी खासी मिलती है। तो मैं थोड़ा इसकी जो कैप पे लूँगी पाउडर, और फिर उसको उसी सेम ब्रश से मैं अपनी आईलिड्स पे प्रेस आउट करूँगी थोड़ा पाउडर लेके, ताकि ये फिर क्रीज ना करे और ये एरिया बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए। मुझे ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि आप इसको सेट करना चाहो या ना चाहो। मुझे ये पर्सनली पसंद है इसको सेट करना। मुझे ऐसा लगता है इससे मेरा जो आई शेडो वो क्रीज नहीं करेगा, तो मैं इसको लाजमी सेट करती हूँ। अब मैं ले रही हूँ एले गर्ल की ये न्यूड पैलेट, जो मिनी पैलेट, जिसमें ये 4 शेड्स हैं, 2 शिमर्स हैं, एक ब्राउन है और एक बहुत स्किन कलर है। तो मैं सबसे पहले ये स्किन कलर लेके ये इसमें वैसे इतना कुछ ख़ास पिगमेंटेड कलर नहीं था। मैंने पहले सोचा मैं इसे क्रीज़ बना लूँ, लेकिन क्रीज़ नहीं बन सकी क्योंकि ये बिल्कुल भी पिगमेंटेड नहीं था क्योंकि ये कलर था ही लाइक स्किन कलर। अब इसमें मैं एक शिमरी शेड लेके उसको अच्छी तरीके से अपनी फिंगर्स की मदद से उसको पहले वार्म करके और फिर अपनी आईलिड पे अच्छी तरीके से ये शिमरी शेड लगा रही हूँ। ये शेड बहुत क्रीमी है, इसमें जो दोनों शिमरी शेड्स हैं वो दोनों बहुत क्रीमी हैं, और अच्छी तरीके से मैं दोनों आईलिड्स पर इस शेड को लगा रही हूँ, ताकि एक मुझे बेस मिल जाए और फिर अच्छी सी ग्लिटरी लुक आ जाए, और फिर उस पर हम आगे जाके क्रीज वगैरह। उसके बाद फिर मैं इसी पैलेट में से इसका जो ब्राउन शेड है वो लेके एजेस को ब्लेंड करूँगी, टैपिंग ऑफ द एक्सेस। फिर मैं इसको कॉर्नर से आउटर वी की तरफ से लेकर मैं इसको प्रेस करके आगे फिर क्रीज में ब्लेंड करूँगी अच्छी तरीके से, ताकि जो एजेस हैं वो कहीं से भी पता ना चले कि कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। तो हम उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देंगे अपनी क्रीज को और पूरी आइज़ को, ताकि एक ओवरऑल एक अच्छा ब्लेंडेड लुक आ जाए।
आप देख सकते हैं मैं इसको इसी तरीके से ब्लेंड करें और हाफ़ ऑफ द आई को मैं यही शेड लगा रही हूँ। उसके बाद फिर आप दोनों आईज़ पे यही सेम चीज़ करें, ब्राउन शेड लें और फिर उसको आप क्रीज पे अच्छी तरीके से आप करते जाएं और अच्छी सी एक क्रीज, इसमें जितनी ज़्यादा ब्लेंडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा ब्लेंडेड लुक होगा उतनी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपका लुक। तो ब्लेंडिंग बहुत रिक्वायर होती है किसी भी आई लुक को अचीव करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स की जो भी डिटेल्स हैं मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि आप इजीली किसी भी किसी भी प्रोडक्ट का आपको शेड चाहिए और नेम चाहिए हो किसी भी प्रोडक्ट का, तो आप आसानी से ले सकते हैं। और इवन मैं अपना इंस्टाग्राम भी नीचे लिंक डाउन कर दूँगी, ताकि आप अगर मेरा इंस्टाग्राम चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं इस ब्राउन शेड को लेके अपनी आउटर भी एक दूसरे ब्रश के साथ में आउटर पार्ट में इसको इस तरीके से लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं लैश लाइन की तरफ। लेकिन फिर उसके बाद मुझे ये कलर इतना पॉप अप करता हुआ नहीं लग रहा था फॉर लैश लाइन के लिए, जो कि मैंने क्रीज में यूज़ किया। तो इसलिए मैं दूसरी पैलेट, दिस इज़ ब्यूटीफाई बाय आमना समर कॉल पैलेट, तो मैं इसमें से ये डार्क ब्राउन शेड लेके आईलाइनर की तरह अपनी लैशेस पे लगा रही हूँ। जिन लोगों को आईलाइनर बहुत ज़्यादा नहीं पसंद वो ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आई शेड को लेके, किसी भी डार्क आई शेड को लेके अपनी लैश लाइन पे लगा रही हूँ। उसके बाद मैं एक फाइनल ब्लेंडिंग कर रही हूँ दोनों आईज़ की, ताकि कोई भी चीज़ रहे ना, क्योंकि आपको जब तक आप इतना हैप्पी, जब तक आप खुश ना हो अपने लुक से, आप उसको ब्लेंड करते हैं। उसके बाद द बाम की मैं ये मैड लैश मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। जैसे सब मिनी ट्रैवल साइज, इसकी वॉन्ड कुछ इस तरह की दिखती है, तो मैं इसको लगा रही हूँ। ये मस्कारा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसको अपनी आईज़ पे लगा रही हूँ। आप खुद देख सकते हैं इंस्टेंटली कितना वॉल्यूम और लेंथ प्रोवाइड कर देता है कि समटाइम यू डोंट नीड फॉल्सीज़। तो मैं इस लुक में फॉल्सीज़ के लिए नहीं जा रही, क्योंकि ये लैशेस, ये मस्कारा ही लैशेस को अच्छा खासा वॉल्यूमस बना देगा। तो आप देख सकते हैं आराम से डिफरेंस कि अब दोनों आई लैशेस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आप देखें दोनों आई लैश, एक में मस्कारा है एक में नहीं है। तो अब मैं दूसरी आई में भी मस्कारा लगा रही हूँ अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको मल्टीपल कोट्स देनी है मस्कारे की, ताकि आपको एक अच्छा सा वो आ जाए। फिर उसके बाद हम इनर कॉर्नर्स को और ब्रा बोन को हाईलाइट करेंगे। तो इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए मैंने ये ब्रा बोन को हाईलाइट करने के मैंने फ़ॉन सा हाईलाइटर लिया है फ्रॉम हुदा ब्यूटी पैलेट। और फिर पहले मैं इसको ब्रश से लगा रही हूँ, फिर उसके बाद ताकि एक लाइन न लगे मैं इसको फिंगर से भी ब्लेंड कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें से एक फॉन्ट ब्राउनिश शिमर शेड ले रही हूँ इनर कॉर्नर्स पे लगाने के लिए, ताकि मेरे इनर कॉर्नर्स हो जाए हाईलाइट। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है, लेना है गार्नियर माइसेलर वाटर, किसी भी कॉटन राउंड में या टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। और अपनी आपने जो भी आपका फॉल आउट है आइज़ के नीचे, आप उसको क्लीन कर लो, क्योंकि काफ़ी सारा फॉल आउट आया था, तो मैंने उसको क्लीन कर लिया। क्योंकि जब भी हम शिमरी आई शेड्स के को आई लुक क्रिएट करते हैं तो फॉल आउट मोस्टली हो जाता है। Now I'm using Beautify by आमना का पोर फिट प्राइमर। दिस इज़ अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। गलती से बहुत ज़्यादा निकल गया था मुझसे, क्योंकि ये बिल्कुल एंड पे मुझे लगा नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी सारा था। तो ये काफ़ी सारा, इतना ज़्यादा प्राइमर कभी भी नहीं लगाना अपने फेस पे। और डेली बेसिस पे तो मैं प्राइमर्स रेकमेंड भी नहीं करूँगी कि आप रोज़ डेली बेसिस पे प्राइमर यूज़ करो, इससे आपके पोर्स क्लॉक हो जाते हैं। अंडर आइज़ पे भी प्राइमर लगा लें, उससे क्या होता है आपके फाइन लाइंस को वो स्मूथ आउट कर देता है। और टी जोन पे मैं प्राइमर लगाती हूँ और फिर उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेती हूँ, और फिर उसको 2 मिनट्स के बाद फाउंडेशन लगाती हूँ, उसको थोड़ी देर रहने देते। फिर उसके बाद मैं ब्यूटीफाई बाय आमना की रेडिएंट फाउंडेशन और क्रायोन टीवी पेंट स्टिक ले रही हूँ। ब्यूटीफाई बाय आमना का शेड है नेचुरल, क्रायोन टीवी पेंट स्टिक का शेड है आइवरी। तो पहले मैं 4 डॉट्स लगा रही हूँ अपने फेस पे क्रायोन टीवी पेंट स्टिक के। फिर उसके बाद मैं लूँगी ब्यूटीफाई बाय आमना की एक पंप फुल 1.5 पंप मैंने ले लिया, और आप देख सकते हैं काफ़ी रनी कंसिस्टेंसी है इस फाउंडेशन की, और मैं उसी डॉट्स के ऊपर लगा रही हूँ। इस तरह से दोनों फाउंडेशन हो जाएंगी मिक्स। और फिर उसके बाद मैंने लिया है ब्रश ऑफ रियल टेक्निक्स का फाउंडेशन ब्रश।
तो अब मैं इससे अच्छी तरीके से अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी। सबसे पहले मैं ब्रश से ब्लेंड करती हूँ हमेशा अपनी फाउंडेशन को, और फिर उसके बाद मैं उसको ऊपर से ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से डैप कर देती हूँ। अब मैं अच्छी तरीके से फाउंडेशन को ब्लेंड कर, जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे उतना सीमलेस और अच्छा ये ब्लेंडेड लुक आएगा। आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे अपनी फाउंडेशन को, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और आप चाहे तो अंडर आई एरिया पे फाउंडेशन ना लगाएं, मगर मुझे लगता है कि वहाँ पे लगानी चाहिए। और क्योंकि कवरेज इसकी इतनी ज़्यादा है कि वो आपकी मेरी अंडर आइज़ को भी के डार्क सर्कल्स को भी कवर कर रही थी, तो उस पर सिर्फ कंसीलर हाइलाइटिंग पर्पस के लिए मैं आगे लगा रही हूँ। और फाउंडेशन में स्कार्फ भी लग गई थी, जो फिर मैं अब साफ़ करके आना पड़ा फिर बाद में मुझे। फिर उसके बाद मैं ब्यूटीफाई आमना का ब्यूटी ब्लेंडर लेके अच्छी तरीके से पूरी फाउंडेशन को, इट टेक्स टाइम, मगर आप अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करते रहें थोड़ी देर तक। जितना आप ब्लेंड करेंगे उतनी सीमलेस आपकी फाउंडेशन लगेगी, और ब्यूटी ब्लेंडर सारा एक्सेसिव प्रोडक्ट जो है वो उठा लेगा, फाउंडेशन यानी कि सारे उठा लेगा। और एक नेचुरल लुक देने के लिए आपको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद मैं टैंटोर यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का। दिस इज़ अ क्रीम कॉन्टोर और ब्रॉन्ज़र यू कुड से। तो मैंने इसको लिया और फिर अपने वार्म करके अपनी कॉन्टोर लाइन पे मैंने इसको अप्लाई किया दोनों साइड्स पर। उसके बाद ये एक क्रीम कॉन्टोर है, तो आप ये ब्लेंड करना बहुत आसान होता है और ये लगता भी बहुत नेचुरल है। फिर उसके बाद मैं अपनी जॉ लाइन पे कॉन्टोर लगा रही हूँ, और फिर चिन पे भी लगा रही हूँ, थोड़ा सा फोरहेड पे भी लगा रही हूँ, ताकि एक मास्क अपीयरेंस ना हो जाए फाउंडेशन की वजह से। और सब चीज़ें ब्लेंड, और नोज़ पे भी मैं कॉन्टोर करूँ। वैसे मैं नोज़ पे कॉन्टोर करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्टोरिंग इन जनरल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। तो मैं यहाँ पे नोज़ कॉन्टोरिंग भी कर रही हूँ। मैंने बोला चलो आज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी फिंगर से पहले ब्लेंड कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं वही फाउंडेशन ब्रश लेके इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी के साथ ब्लेंड हो गया है। अपनी चीक्स पे ब्लेंड किया मैंने, फिर उसके बाद अपनी जॉ लाइन, चिन, और फिर दूसरी जॉ लाइन पे, फिर दूसरे चीक पे, और फिर उसके बाद फिर मैंने फोरहेड और नोज़ पे भी कॉन्टोर को ब्लेंड कर लिया अच्छी तरीके से। अच्छा, क्रीम प्रोडक्ट्स को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है विद पाउडर्स, ताकि वो एक लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। अदरवाइज़ क्रीम प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत आसानी से फेड अवे हो जाते हैं। तो अब मैं यूज़ करी कंसीलर, एलेगल का प्रो कंसीलर जिसे क्लासिक आइवरी, और फिर मैं इसको इनर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ अच्छी तरीके से, और इस तरीके से ताकि ये लिफ्ट करे मेरे फेस को। इस कंसीलर की सबसे ख़राब बात ये है कि पहले ये निकलता नहीं है, और जब इसको निकालो तो फिर ये बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं यही हुआ यहाँ पर भी। अब इतना सारा कंसीलर निकल गया कि अब मुझे समझ नहीं आया मैं इसका क्या करूँ। पर खैर, मूविंग ऑन। अब हमने इस कंसीलर को ब्लेंड करना है। कॉन्टूर लाइन पे मैंने लगा लिया कंसीलर। अब मैंने इसको ब्लेंड कर लेना है विद द हेल्प ऑफ माय ब्यूटीफाई बाय आमना। वही सेम ब्लेंडर है ये। तो मैं इसको अच्छी तरीके से अपनी कंसील्ड एरियाज़ को ब्लेंड आउट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं पूरे फेस पे जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया था वहाँ मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। हाँ, अंडर आइज़ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसको ब्लेंड करती हूँ, ताकि ये फाइन लाइंस को स्मूथ आउट कर दे। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमने क्रीम कॉन्टोर किया है, तो हम ब्लश भी क्रीम ही लगाएंगे। तो मैं मेबलिन का सीक्रेट यूज़ कर रही हूँ ब्लश। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, मैं हर बार यही ब्लश यूज़ कर लेती हूँ। इसका शेड है फुशिया स्पार्क, और मैं इसको अपनी चीक्स पे लगा रही हूँ, अपने एप्पल्स ऑफ द चीक्स पे लगा रही हूँ, अपनी नोज़ पे और अपने चिन पे भी मैं लगा रही हूँ। ऑल एंड ऑल पूरे फेस पे मुझे ब्लश लगाना बहुत पसंद है। और इस ब्लश की सबसे मज़े की बात यह है कि आपको ना ब्रश रिक्वायर्ड है, ना आपको ब्यूटी ब्लेंड। आप अपने फेस से इसको मुश्किल से 2 से 3 दफ़ा टैप करोगे और ये ब्लेंड आउट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये ब्लेंड आउट हो गया है।
अब इसको हम ब्लेंड कर देंगे कॉन्टोर के साथ ताकि सब कुछ एक ऑलरेडी पुट टुगेदर लुक आ जाएगा। अब हम लोअर लैश लाइन पे काम करेंगे, तो मैं वही उसमें से वही एलिगेंट की पैलेट में से ये शेड ले रही हूँ ब्राउन, और मैं हल्का हल्का सा अपनी लोअर लैशेस पे लगा रही हूँ। मुझे लोअर लैशेस पे इतना हाई हैवी ब्लैक या इस टाइप का आई शेड नहीं पसंद। मैं अपनी लोअर लैशेस को बहुत नेचुरल रखती हूँ, सिर्फ मस्कारा और बहुत लाइट आई शेड जो कि मैंने क्रीज पे अप्लाई किया होता है। मैं वही द बाम का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ अपनी लैशेस पे। ये सबसे मुश्किल चीज़ है। उसके बाद मैं चाहती तो पूरे फेस को पाउडर ब्लश पाउडर कॉन्टोर से सेट करती, लेकिन मैंने यही लॉरा मर्सिया का ही ट्रांसलूसेंट पाउडर लेके पूरे फेस को अच्छी तरीके से इसे सेट कर दिया, कॉन्टोर को भी ब्लश को भी, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा कॉन्टोर चाहिए थी ना ही मुझे ज़्यादा ब्लश चाहिए था फॉर दिस स्पेसिफिक लुक। तो मैं इसलिए सिर्फ इसको इसी से ब्लेंड आउट कर रही हूँ, इसी से सेट कर रही हूँ जो कि लूज़ पाउडर। उसके बाद लिप्स के लिए मैं मेडोरा की 07 लिपस्टिक से लिप्स लाइन करूँगी। सबसे पहले अच्छी तरीके से ये जो मैंने शेड लिया है ये मैंने नाहिद से लिया है। ये बहुत ही सस्ता है और इससे अच्छी तरीके से लिप लाइन हो जाते। अगर लिप्स मॉइस्चराइज होंगे तो ही इससे अच्छी तरीके से आपके लिप लाइनर लगे, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है अगर आपके ड्राई लिप्स हैं तो। फिर उसके बाद मैं रोज़ी फ्लश यूज़ कर रही हूँ विदा कॉस्मेटिक्स का, और फिर उसको मैं लगा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा रोज़ी सा कलर है अभी इस लुक के लिए, क्योंकि हमने नीचे लाइक पर्पलिश पिंक कलर का लिप लाइनर लगाया है तो उसका कलर डिफरेंट आया है। जब भी आप लिप लाइनर लगाते हो किसी प्रोमिनेंट कलर का, तो आप जो उसके ऊपर लिपस्टिक लगाते हो उसका ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये थोड़ा मरूनिश कलर आया है जो कि जैसा कलर मुझे चाहिए था फॉर दिस लुक। तो अदरवाइज़ ये बहुत ही पिंक सा कलर है। सो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू डिड, मेक श्योर टू गिव दिस अ ह्यूज thumbs up. Bye bye.